नमस्कार, जी राजस्थान में आपका स्वागत है। इस वक्त आपके साथ मैं हूं अभिनव। अभी बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दरअसल गहलोत मंत्रिपरिषद की बैठक खत्म हो गई। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गहलोत मंत्रिपरिषद की बैठक में अहम प्रस्ताव पारित हुए हैं। अग्निपथ योजना वापस लेने का प्रस्ताव भी इस बैठक में पारित किया गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इसी बैठक के बाद जानकारी देते हुए खाचरियावास इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आप भी सुनिए। भारत सरकार के सामने कैबिनेट ने प्रस्ताव पास किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की अध्यक्षता में मीटिंग हुई और बड़ा प्रस्ताव पास किया है कि भारत सरकार देश हित में, सेना के हित में, नौजवान के हित में अग्निपथ योजना वापस ले, जिससे सड़कों पर जो आग लगी हुई है, क्योंकि भारत सरकार की सोच दिख रही है, नाम अग्निपथ, शुरू हो गई आग। अग्निवीर आप तैयार करना चाहते हो। पहली बार ऐसा हुआ है जब सेना को एक्सपेरिमेंट के रूप में भारत सरकार यूज करना चाहती है। आपने 4 साल का प्रस्ताव दे दिया। 9 महीने की ट्रेनिंग पुलिस की होती है और आप ये कह रहे हैं कि 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद 4 साल में फौज से वो रिटायर्ड हो जाएगा, 21 साल की उम्र में भर्ती होगा, 25 में आएगा, और जब वो 25 में आएगा वापस, तो उसके सामने नौकरी नहीं होगी। आप कह रहे हैं 75% तो निकल जाएंगे, 25 को हम वापस ले लेंगे। उनके हाथ में बंदूक होगी, आप उसको क्या बनाना चाहते हो? आज सेना से जब रिटायर्ड होकर आता है तो देशभक्त बनकर आता है। सेना के प्रति, देश के प्रति उसकी भावना होती है। कल वो बेरोजगार हो जाएगा, उसको आप क्या बनाना चाहते हैं? आप उसको नक्सलाइट बनाना चाहते हैं? आप उसको देशभक्त नहीं बनाना चाहते? हमारे यहाँ का हर नौजवान देशभक्त है, लेकिन उसको पूरा सम्मान दीजिए। 25 लाख करोड़ रुपए पेट्रोल डीजल की दरें बढ़ाकर आजादी के बाद पहली बार, समझना, आजादी के बाद पहली बार भारत सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी, स्पेशल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर और सेस लगाकर 25 लाख करोड़ रुपए इकट्ठे किए हैं। पैसे की कोई कमी नहीं है, नीयत में कमी है, नीयत में खोट है। 1 रैंक 1 पेंशन की बात करते थे। मुझे ये बता दीजिए प्रधानमंत्री जी, आज गहलोत साहब की अध्यक्षता में हमने प्रस्ताव पास कर दिया और कह दिया कि आप ये अग्निपथ योजना वापस ले लें। हमने इसलिए पास किया है, आप अडानी जी को हवाई अड्डा, एयरपोर्ट देते हैं 50 साल के लिए। 50 साल के लिए एयरपोर्ट दिया लीज पर, और नौजवान को आप नौकरी दे रहे हैं 4 साल के लिए। भारत सरकार लीज पर हवाई अड्डे दे रही है, रेल दे रही है 50-50 साल के लिए प्राइवेट कंपनियों को, और हवाई अड्डा दे दिया 50 साल के लिए, नौजवान को नौकरी सिर्फ 4 साल के लिए। ये मुद्दा सिर्फ कांग्रेस, बीजेपी, सपा, बसपा या पॉलिटिकल पार्टियों का नहीं है, ये देश से जुड़ा हुआ मुद्दा है। आप नौजवान से मैं अपील करूंगा, वो हिंसा नहीं करें, ट्रेनों को आग नहीं लगाएं, ये भारत की संपत्ति है। ये बात मुख्यमंत्री जी ने, पूरी कैबिनेट ने चिंता व्यक्त की है। लेकिन भारत सरकार से भी मैं कहूंगा कि आपके पुलिस वाले, आपके सब लोग नौजवानों पर गोली नहीं चलाएं, बेवजह उनको परेशान नहीं करें। हम ये चाहते हैं भारत सरकार सामने आकर इस योजना को तुरंत वापस ले, और तुरंत वापस नहीं लेते हैं तो किसानों का आंदोलन लंबा चला और बाद में नाक रगड़ के इनको किसान बिल वापस लेने पड़े। आपको कल ये वापस लेना पड़ेगा, लेकिन तब तक बहुत नुकसान हो जाएगा। इसलिए सेना के सम्मान में, भारत के सम्मान में, नौजवान के सम्मान में कांग्रेस मैदान में कल अमर जवान ज्योति पर जयपुर कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता इकट्ठे होंगे। हम लोग नौजवान भी इकट्ठे होंगे, नागरिक भी इकट्ठे होंगे। हम लोग तिरंगा रैली निकालेंगे, उसमें भारत का झंडा भी होगा, कांग्रेस का झंडा भी होगा, और हम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी, जयपुर के जितने हमारे विधानसभा क्षेत्र हैं, वहां के विधायक, वहां के चुनाव लड़े हुए लोग, हमारे कार्यकर्ता अमर जवान ज्योति पर सुबह 10 बजे इकट्ठे होंगे, और अमर जवान ज्योति से उनको सलूट करते हुए वहां से हम हमारी यात्रा शुरू करेंगे। कल संडे है, जिससे लोगों को तकलीफ कम हो, इसलिए संडे का दिन चुना गया है। और ये आंदोलन पूरे देश में लगातार जारी रहेगा। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में कांग्रेस अग्निपथ योजना का विरोध कर रही है। कांग्रेस में जो हालात क्रिएट किए हैं, अब सबके समझ में आ रही है। आप राहुल गांधी जी को जेल भेजने का षड्यंत्र करके अग्निपथ जैसी योजनाओं के जरिए नौजवान के भविष्य को कुचलना चाहते हैं, पूरे देश में आग लगाना चाहते हैं,
बिहार जल रहा है, यूपी जल रहा है, लेकिन आज तक नौजवानों को कोई भी ढंग का जवाब नहीं दिया। दबाव में आकर आपने कहा हम 21 से 23 कर रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं हम 10% आरक्षण दे रहे हैं। सीधा सीधा आप इस योजना को तुरंत वापस लें। तुरंत वापस लेंगे तो आंदोलन ठहर जाएगा। फिर सोच क्या है? सारी पॉलिटिकल पार्टियों को आप विश्वास में लें, देश के मुख्यमंत्रियों को विश्वास में लें, देश के जो सेना के पुराने अध्यक्ष रहे उनको विश्वास में लें, सबको बुलाएं। ये भारत से जुड़ा हुआ मुद्दा है। बीजेपी के लोग बड़े डायलॉगबाजी करते थे, आज ये धर्म का मुद्दा नहीं है, अग्निपथ का मुद्दा, ना हिंदू का, ना मुसलमान का, ना सिख का, ना ईसाई का, ना फारसी का, ना जैन का। ये लड़ाई हिंदू मुसलमान की नहीं है, ये भारत के सम्मान की लड़ाई है, नौजवान के सम्मान की लड़ाई है, ये सेना के सम्मान की लड़ाई है। सेना के जज्बे, हमारी सेना का गौरव, स्वाभिमान और शौर्य पूरी दुनिया मानती है। ये हमारे सेना को कमजोर करने की साजिश है, इसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं कर सकते। आज मैं आपसे कह रहा हूं कि आज जो हमने प्रस्ताव लिया है कैबिनेट ने, वो सोच समझ कर लिया है। और ये प्रस्ताव, आपको पता है सोनिया गांधी जी ने अपील की है, कोई भी हिंसा के रास्ते पर नहीं चले, कांग्रेस इस योजना को वापस लेगी। उन्होंने कांग्रेस की भावना बता दी। और इस वक्त राहुल गांधी जी के प्रति जिस तरह का व्यवहार, कांग्रेस के प्रति जिस तरह का व्यवहार, इनकी नीति, नीयत, सोच इतनी गंदी है कि अब ये कार्यालय में नहीं घुसने देते। वहां पे राजस्थान नंबर की गाड़ी जाती है, उसको निकाल कर लाठीचार्ज करते हैं, मारते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि लीगली कर नहीं सकते। आप मनमानी करने पर उतर आए। राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा को गिरफ्तार कर लिया, मंत्रियों को गिरफ्तार कर लिया, एमएलए को गिरफ्तार कर लिया, हमको रोक लिया। आप एआईसीसी में जाने घुसने नहीं दे रहे। और फिर राहुल गांधी जी की ईडी में पेशी है, लेकिन राहुल गांधी जी ने आह्वान किया देश के नौजवान के अग्निपथ के मुद्दे पर कांग्रेस विरोध करने के लिए आगे आए। और उसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की अध्यक्षता में मीटिंग करके निर्णय हो गया, कैबिनेट में प्रस्ताव पास हो गया। पूरे राजस्थान की जनता इस प्रस्ताव के साथ खड़ी है जो गहलोत साहब की अध्यक्षता में हुआ है। राजस्थान की, देश की जनता भी यही चाहती है, अग्निपथ योजना केंद्र सरकार वापस ले, सेना का सम्मान सुरक्षित करे, देश का सम्मान रखे, और नौजवान के सीने में जो आग लग रही है उस आग को समझे। वो आग बुझेगी तो पूरे देश में नौजवान सरकार के प्रति, देश के प्रति जो भावना उसकी है, वो मेहनत करता है, सुबह 4 बजे उठता है। आप देखा करो गांव में आपको सुबह 4 बजे बच्चे दौड़ते हुए नजर आएंगे। उनका जज्बा, जोश, उमंग है। वो चाहे गरीब है, अमीर है, पहनने के लिए पूरे कपड़े नहीं है, लेकिन अंडरवियर में दौड़ रहा है सड़क के किनारे। आप उसकी आत्मा को रुलाना चाहते हैं। मैंने देखा है लोगों, क्यों? मैंने रोक कर पूछा, सुबह जल्दी क्यों दौड़ रहा है भाई? बोले मारकन पूरा कपड़ा कोनी, अंडरवियर में दौड़ रही हूं। तो दौड़ रहा है, हर जाति का व्यक्ति, हर धर्म का व्यक्ति, जज्बा है, सेना में भर्ती होना चाहता है। आप उसको कह रहे हैं अडानी जी एयरपोर्ट तो ले लो 50 साल के लिए, नौकरी देंगे 4 साल के लिए, ये चलेगा नहीं। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता अग्निपथ योजना के विरोध में लड़ेगा, मरेगा, लेकिन हिंदुस्तान के नौजवान का भविष्य सुरक्षित रखेगा। ये लड़ाई देश के लिए है, तिरंगे के लिए है। कल तिरंगा रैली होगी अमर जवान ज्योति से, और उसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी और डोटासरा जी भी हरी झंडी दिखाएंगे जयपुर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरफ से। मुझे पक्की उम्मीद है कि ये केंद्रीय भारत सरकार आगे बढ़कर किसान आंदोलन से सबक लेकर राजस्थान की सरकार ने, कैबिनेट ने जो प्रस्ताव पास किया उसको स्वीकार करके अग्निपथ योजना को वापस लेगी। कल रैली सुबह 10 बजे अमर जवान ज्योति से हम इंदिरा जी के स्टैचू होते हुए, कल आपको रूट पता चल जाएगा कितनी दूर घूमेंगे। कांग्रेस के लिए जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की नोटिसेस आए हैं नेताओं को, वो ज्यादा बड़ा मुद्दा है, या फिर जो अग्निपथ स्कीम लाई गई है युवाओं के लिए, वो ज्यादा बड़ा मुद्दा है? देखिए, दोनों ही मुद्दे अपनी अपनी जगह महत्व रखते हैं, और मैं समझती हूँ कि अग्निपथ का जो मुद्दा है वो देश के युवाओं के लिए मुद्दा है। लेकिन राहुल गांधी जी के साथ में जो एक तरह से द्वेषतापूर्ण भावना जो केंद्र सरकार कर रही है, जो हमारी प्रतिष्ठित प्रेस्टिजियस एजेंसीज हैं, चाहे सीबीआई है, ईडी है, इनकम टैक्स है, इनका जो दुरुपयोग करने की नीति केंद्र सरकार ने बना ली है, वो अपने आप में बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह, यक्ष प्रश्न इस देश के सामने है कि क्यों हमारी प्रेस्टिजियस संस्थाओं का मखौल उड़ाया जा रहा है। किस तरह जो केस हमारा बंद हो चुका, जिसमें एफआईआर लग गई, जो दोबारा से पूछताछ की जा रही है, हरेसमेंट इस देश के नेता के साथ किया जा रहा है। जो नेता
तो आपने सुना कि किस तरीके से कल तिरंगा यात्रा निकालने को लेकर तैयारी कांग्रेस पार्टी कर रही है। आज की बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें इस नई योजना को वापस लेने को लेकर प्रस्ताव पारित हुआ और स्पष्ट कहा खाचरियावास ने कि पूरी कांग्रेस जो है इस लड़ाई को लड़ेगी।